हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 29 उपविषय आयतन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, एक गिलास पानी लें और पानी के स्तर को 0 के रूप में चिन्हित करें। फिर 5 मार्बल्स को पानी में डालें और पानी के स्तर को 5 m के रूप में चिन्हित करें। फिर से 5 मार्बल को छोड़ दें और पानी के स्तर को 10 m के रूप में चिन्हित करें। इसी तरह 15 m, 20 m, 25 m, 30 m और 35 m के लिए निशान बनाएं। अब निम्नलिखित चीज़ों को मापने के गिलास में रखें और उनकी मात्रा का अनुमान लगाएं। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं एक गिलास दिया गया है, उसमें पानी का स्तर 0, फिर 5 मार्बल डालने पर 5 m, 10 मार्बल डालने पर 10 m, 15 मार्बल डालने पर 15 m, 20 मार्बल डालने पर 20 m। तो इस तरीके से 5-5 आप मार्बल डालेंगे, बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से m लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखेंगे। उदाहरण के लिए पहला किया गया है, एक गेंद लगभग 20 कंचों के बराबर की होती है। दूसरा, एक इरेजर लगभग डैश कंचों के बराबर की होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तीसरा, एक नींबू लगभग डैश कंचों के बराबर का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3। चौथा, एक पेंसिल लगभग डैश कंचों के बराबर की होती है, तो यहाँ लिखेंगे 1। पाँचवा, एक आलू लगभग डैश कंचों के बराबर का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, यह एक घन है जिसका प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर का है। देखो, आपकी गणित का जादू पुस्तक 1 सेंटीमीटर ऊंची है, तो अनुमान लगाइए कि आपकी गणित की जादू पुस्तक में कितने सेंटीमीटर घन बन सकते हैं। पुस्तक की लंबाई, तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पुस्तक गणित का जादू की लंबाई और चौड़ाई माप कर लिखेंगे। उदाहरण के लिए लंबाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो उत्तर होगा 27 × 20 × 1 बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर घन। अब एक मंच 5 गणित का जादू पुस्तकों से बनाया गया है। इस मंच का आयतन डैश सेंटीमीटर घनों के समान है, तो यहाँ लिखेंगे 540 × 5 बराबर 2700 सेंटीमीटर घन। तो इस मंच का आयतन होगा 2700 सेंटीमीटर घनों के समान। प्रश्न 3, पैमाने की मदद से सेंटीमीटर घन में इन चीज़ों के आयतन का अनुमान लगाएं। पहला, माचिस का आयतन लगभग डैश सेंटीमीटर घन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर घन, क्योंकि लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। दूसरा, एक ज्योमेट्री बॉक्स का आयतन लगभग डैश सेंटीमीटर घन है, तो यहाँ लिखेंगे 200, इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, 20 × 5 × 2, जिसमें 20 लंबाई, 5 चौड़ाई और 2 मोटाई। तीसरा, एक रबड़ का आयतन लगभग डैश सेंटीमीटर घन है, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसे हम 3 × 1 × 1 लिखेंगे, लंबाई 3, चौड़ाई 1 और मोटाई 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गणेश और डींगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बक्से में पैक करना चाहते हैं। इन्हें एक स्कूल में भेजा जाना है। पैकिंग के लिए 3 अलग अलग बॉक्स उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं 4000 सेंटीमीटर घनों को बक्से में पैक करना चाहते हैं और 3 पैकिंग के लिए अलग अलग बॉक्स हैं। एक बॉक्स है जिसकी 20 लंबाई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर है। दूसरा बक्सा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई या मोटाई 10 सेंटीमीटर है। तीसरा बक्सा जो कि ग में दिखाया गया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, डैश सेंटीमीटर घनों को बॉक्स क में व्यवस्थित किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1200, क्योंकि 20 गुणा 10 गुणा 6 बराबर होगा 1200। 1200 सेंटीमीटर घनों को बॉक्स क में व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरा, डैश सेंटीमीटर घनों को बॉक्स ख में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 1210। तीसरा, डैश सेंटीमीटर घनों को बॉक्स ग में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 1350, क्योंकि 15 गुणा 9 गुणा 10 बराबर होगा 1350 सेंटीमीटर घन। चौथा, डैश सेंटीमीटर घनों को इन तीनों बॉक्सों में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3760, क्योंकि 1200 जमा 1210 जमा 1350 बराबर होगा 3760 सेंटीमीटर घन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित के उत्तर दें। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनका उत्तर लिखना है। पहला, एक ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को डैश कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आयतन। दूसरा, 14 सेंटीमीटर किनारे के घन का आयतन डैश होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2744 सेंटीमीटर घन, क्योंकि 14 गुणा 14 गुणा 14 बराबर होगा 2744 सेंटीमीटर घन। तीसरा, 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर आयाम के घनाभ का आयतन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3240। चौथा, 5 सेंटीमीटर के कितने घन एक 15 सेंटीमीटर घन के आयतन के बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे 27। पांचवा करते हैं। लकड़ी के एक ब्लॉक को 4 सेंटीमीटर के 8 बराबर घनों में काटा गया था। लकड़ी के ब्लॉक का आयतन क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक ब्लॉक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 सेंटीमीटर। 8 ब्लॉक का आयतन होगा 8 गुणा 64 बराबर 512 सेंटीमीटर घन। प्रश्न 6, मोहन ने माचिस के डिब्बों को इस तरह व्यवस्थित किया। एक माचिस के आयाम 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न है, मोहन ने कितने माचिस के डिब्बों को इस्तेमाल करके यह बनाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले 4 गुणा 4 16, फिर 3 गुणा 3 9, फिर 2 गुणा 2 4 और फिर 1 गुणा 1 1, तो उत्तर आएगा 30। दूसरा, इस व्यवस्था का आयतन ज्ञात करें, तो यहाँ एक माचिस का आयतन 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर घन। 30 माचिसों का आयतन होगा 30 गुणा 6 बराबर 180 सेंटीमीटर घन। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।